कॉलेजेस में जब मेक शिफ्ट में शुरू किया गया था, उनको फिर नज़दीकी कॉलेज जो पड़ता है उनका अनंतनाग, वहाँ उनको शिफ्ट किया गया है। लेकिन जो डिपार्टमेंट का काम है, ऑलरेडी कोर्ट में जो भी हियरिंग लगी है उसमें डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो भरे हैं। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इनका जो कंसर्न है, वाकई में ये बहुत बार इस कॉलेज के लिए आए हुए हैं, हर टाइम ये डिमांड करते हैं कि मेरा कॉलेज जो है नहीं हो पाया, लोग सफ़र कर रहे हैं। इनका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ जितने जल्दी ये कोर्ट में जो है ख़त्म हो जाएगा केस, डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसका जो फॉलो अप है वो कर रहे हैं। जो ही कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा और जो कोर्ट का डिसीजन होगा उस डिसीजन को जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जो इनकी देरी ना मांग है, वो मांग और वो डिमांड जो है वो फुलफिल हो पाए। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। सर, कोर्ट ने स्टे दिया था और डायरेक्शन पास की थी कि एक कमेटी कंस्टिट्यूट हो जाए और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सबमिट करे कि वेयर इट इज फिजिबल, दैट नीड्स टू बी डन सर, गैट से और हायर एजुकेशन से। तो मैं चाहता हूं कि वो फॉलो अप करे इस केस को। वन, दूसरा इसमें मैंने लिखा था, दूसरा पार्ट था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो इसमें लिखा है नो सच प्रपोजल ऑफ इंडियन होटल मैनेजमेंट इन पहलगाम। तो टूरिज्म इज बैकबोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक ही होटल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, दैट्स इन राजबाग। तो मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मोहतबाना और ऑनरेबल सीएम साहब यहाँ पे है, अदबन गुजारिश ये है कि काइंडली अगर हम बैकबोन इसको कहते हैं तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पहलगाम में खोला जाए, ताकि जितने भी वहाँ पे देखा वर्ल्ड फेमस है पहलगाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ के लोगों को अगर नलके फिट लागून तमिस जनाब पेवन ITI ट्रेनिंग करें गोडन ये अगर जनाब या क्या वन रेटर सर मे तगनी उर्दू ये दोगरी पे वन हेको ना पे वन आज तक समझे होगा क्योंकि यहाँ पर सर ट्रांसलेटर होना चाहिए सर समझे अगर ट्रांसलेटर आ जाए रिपोर्ट सर कुछ साथ ना कोशिश तो बन क्या कर सर मैं चाहता हूँ कि ये जो इंडियन होटल मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट सर प्लीज इसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। नहीं तो एक्शन का मसला है। नहीं नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन नो 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 मेरा मिस्टर मेरा मलिक पूछे सवाल। नहीं तो अलग सवाल है, तो आपका अलग सवाल। सर 776 नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपका। 776 ये सोपोर है और ये एक्शन कम है। नो 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 क्वेश्चन नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन नो हाँ मेरा सब पूछे। सर क्वेश्चन नंबर 776 Now, Minister in charge of school education. So, AQ number 776, A part 367 posts of lecturers of different disciplines are lying vacant in various higher secondary schools of District Doda as per details at Annexure A. To cope up the shortage of staff in higher secondary school during the academic session 2024 to 2025, as many as 140 cluster resource coordinators have been hired on temporary basis in Doda district to teach specific subjects. To further augment the availability of lecturers in higher secondary school of Doda district, the rationalization process has been initiated to identify the understaffed schools to ensure availability of surplus staff for deployment in the required schools. Recently, in the month of November 2024 and January 2025, 594 posts of lecturers in 27 disciplines have been referred to the Jammu and Kashmir Public Service Commission, making selections against these posts, which will surely help to overcome the deficiency of +2 lecturers in large extent. सर 2003 से अभी तक हम ये सुन रहे हैं कि पोस्टों को फिल किया जाएगा। अभी मैम ने कहा 367 पोस्ट वैकेंट है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। जवाब में आता है कि इस बार 594 पोस्टों के बारे में सोचा जा रहा है ऑल ओवर JNK सर।
आप मुझे बता दीजिए 367 मेरे डिस्ट्रिक्ट में खाली है, तो 594 से क्या ही होगा सर। हमारे जो हायर सेकेंडरीज है फार फ्लंग एरियाज में है, कई किलोमीटर चलने के बाद हायर सेकेंडरी तक पहुंचा जाता है, और वहां पर अगर बच्चे को तालीम बेहतर नहीं होगी, सीआरसी से सर काम नहीं चलेगा। हायर कर सकते हैं, हमारे पास वेल क्वालिफाइड एक तबका है। मैं चाहता हूं एमजी नरेगा में ही अगर उन लोगों को वही काम दिया जाए, अगर सरकार के पास पॉलिसी नहीं है, उनको वही काम दिया जाए जो उस काम के लिए बना है। एमए, एमफिल, पीएचडी, डबल डिग्रीज लेकर है सर, उन नौजवानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। और ये मामला आज का नहीं है, इस हाउस के अंदर मैं पहली बार आया हूं, लेकिन ये तमाशा मैं स्कूल के टाइम से देख रहा हूं। जो 2003 में हायर सेकेंडरी थी, न तब लेक्चरर था और न अब लेक्चरर है। सर इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए, चाहे ये लोग हैं या हम लोग हैं। सर अगर हायर सेकेंडरी में एजुकेशन में स्टाफ नहीं होगा तो हमारी नस्लें बेहतर कैसे मुमकिन है। तो इस पे प्रायोरिटी पे 594 से काम नहीं चलेगा सर। मेरा ही 367 का आंकड़ा है, तो बताओ मेरे डिस्ट्रिक्ट में 367 कैसे फिल किया जा सकता है सर। ये कोई जवाब नहीं। और ये मैं बता रहा हूँ 2003 से, मैं जब स्टूडेंट खुद रहा हूँ 2003 से सर मामला देख रहा हूँ। इस पे थोड़ा सा हाउस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि नौजवानों की नस्लों के बारे में, बेहतरी के बारे में हमें बदलाव लाना है। और सर दूसरा है इसमें, पूछा आपने सवाल, जवाब तो सुनो ना, जवाब सर एक जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने सवाल पूछा था कि वैकेंसीज के बारे में, उसके बारे में हमने जवाब दे दिया है। लेकिन इसके अलावा जो 140 जो है वो सीआरसी के ज़रिए जो है उनको लिया गया है, ताकि जो टीचिंग सब्जेक्ट्स वहाँ पे होते हैं उनको पढ़ाया जाए। उसके बावजूद जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के ज़रिए भी जो है उसमें भी लेक्चरर्स जो है 10+2 की डेफिशिएंसी जो है उसको पूरा किया जा सकता है। उसके अलावा जो ऑनरेबल एमएलए साहब 594 पोस्ट की बात कर रहे हैं, ये 3 साल से कहाँ सुन रहे हैं, जब से पढ़ रहे हैं। ये तो जब ये सरकार बनी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, उसके बाद ये पोस्ट जो है, जब हमने शुरू किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाला था, उसके बाद ये 594 पोस्ट जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किए गए हैं। तो ये कह रहे हैं 3 साल से मैं यही सुन रहा। अगर ये डेट भी देखें जब ये ऑर्डर इशू किया गया, जब उन पोस्ट को रेफर किया गया है, वो बखूबी इनके पास होगा। कमी तो है, मैं मानती हूँ कि कमी है, लेकिन ये कमी जो है इसको टाइम लगेगा जो है पूरा करने में। हम भी चाहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास डिपार्टमेंट होगा, एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशंस होंगे, लेकिन उनमें टीचर नहीं होगा, उनमें प्रोफेसर नहीं होगा, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा, फिर उन इदारों का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन अब जो है जो 10 साल में रिक्रूटमेंट नहीं की गई है, जैसे वैकेंसीज आती गई, रिटायर हो गए लोग, एसआरओ केसेस नहीं लग पाए इतने बरसों में, तो अब ये 3 महीनों में या 4 महीनों में कमी पूरी तो नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा पूरा होने में। और कब पूरी होती है, जितना पॉसिबल होगा, जो डिपार्टमेंट के हाथ में है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स को भी देखना है, जो डिपार्टमेंट कर सकता है, जो डिपार्टमेंट के हाथ में है वो करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इनको भी पेशेंस रखना पड़ेगा कि रातों रात ये सिस्टम जो है उसको ठीक नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन था, मैम ने कहा कि प्रमोट करेंगे, लेक्चरर बनाएंगे। सर वो जो नीचे वाला तबका होगा फिर हाई स्कूल का, तो वहां खाली रह जाएगी, तो वो पोस्टें फिल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैंने दूसरा सवाल इनको पूछा था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमारे लेक्चरर्स पिछले 10 साल से 15 साल से छोटे से अमाउंट में काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं सरकार का ध्यान रहे उसी तर्ज पे जो है अगर और पोस्टें निकाली जाए और टाइम टू टाइम उन्हें जो है 10, 15, 20, 25 हज़ार में जो एक लेक्चरर हमारा काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं है, वो अगर हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास इतना बड़ा बोझ पड़ जाएगा कि वो लोगों को जो है वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सर उसमें क्या है कि वो जो वहाँ पर जब मतलब सेशन आता है तो सेशन से पहले ही उनको जो है निकाल देते हैं। वो भी सर पढ़ा लिखा तबका है, उनके बारे में सोचना चाहिए। कंटिन्यू रख लीजिए ना, 20-25 हज़ार में आपको लेक्चरर मिल रहा है। सर इतना सस्ता देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर कहीं पे भी नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं चाहता हूँ मैडम साहिबा को ये बताना चाहूंगा कि उन लोगों को जो है कंटिन्यू रखा जाए, ताकि 15-15 साल से वो सर्व कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को। सर उनको नहीं, उनको आगे आपकी बात उन्होंने सुन ली।
सुन केवल लेक्चरर्स की बात करते हैं, ये खुद जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ वहाँ एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है जिस सब्जेक्ट के लिए जरूरत हो, और एडवर्टाइज जब आते हैं उसमें फॉर्म आ जाते हैं, जो भी उसके लिए क्वालिफाई करता होगा वो फॉर्म वहाँ पे भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो भी वहाँ पे कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी, उनको जो भी लगता है उस एडवर्टाइजमेंट के दौरान उनको लिया जाता है उसमें। लेकिन अब 15 साल या 8 साल या 1 साल के लिए जो वहाँ डिसाइड करते हैं कि कितने देर में इनको रखना है, और जब री एडवर्टाइज हो जाता है, जो टाइम दिया जाता है इसमें, जब री एडवर्टाइजमेंट हो जाता है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, उनको भी उसमें मौका दिया जाता है ताकि वो फिर से अप्लाई करें। अगर उनको फिर से एज पर मेरिट जो है फिर से अगर उनको कंसिडर किया जा सकता है, और उनके लिए कुछ जो है पर्सन इसका भी रखा जाता है कि एक्सपीरियंस इनका है, इन्होंने इतने देर काम किया है, इनकी क्वालिफिकेशन ये है, वो वहाँ पे देखा जाता है, उसको भी कंसिडर किया जाता है। चले कोई बात नहीं। अच्छा तहसीब रखिए, आप तहसीब रखिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता क्वेश्चन अब, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। They are supposed to give information in Annexure A, and Annexure A is missing. ये हायर एजुकेशन अच्छा वही से मैं कह दूंगा, एनेक्चर ए इनको देना चाहिए, एनेक्चर ए इनके साथ नहीं मिलेगा आपको एनेक्चर ए। नाउ आरएस पठानिया जी, AQ नंबर 1016 1016 मिनिस्टर इन चार्ज रेवेन्यू। Yes, 1016. Yes, computerization of land records has been undertaken through Digital India Land Records Modernization Program and Jamabandis of 6839 revenue villages has been completed. The following steps for digitization of Jamabandi to make it error-free as per applicable rules and norms regarding the records. Number 1, updation of latest Jamabandis as per SO 23B and circular issued by Office of Financial Commissioner Revenue and CSM LR. Quality check of data entry of Jamabandi by inter-tahsil teams constituted by DC. Vetting and clarification of data and concerned tahsildar. Okay. ओके पूछिए साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, बहुत अहम ये विषय है और इस रियासत की हिस्ट्री, इस रियासत का प्रेजेंट जो स्टेटस है उसको भी कंसर्न करता है। पूरे कंट्री में अगर आप लैंड रिफॉर्म्स की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले शेरशाह सूरी और उसके बाद राजा तोडरमल। लेकिन जम्मू कश्मीर ये अपने आप में एक स्पेशलिटी है कि महाराजा प्रताप सिंह के दौरान सर लॉरेंस 1887 में सर वॉल्टर लॉरेंस जो इंग्लिश सिविल सर्विस थे, जिन्होंने बिना किसी टेक्निक के यहाँ का सेटलमेंट किया, एंड दैट सेटलमेंट वाज टोटली कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रोल मॉडल। उसके बाद आज आपने जो ये किया है मैडम, आपने सिर्फ एक कहा कि आपने एक विंडो खोली है, इसमें देयर इज एन ओपन फैक्ट, वी शुड एडमिट इट, इसमें इनहेरेंट डिफेक्ट्स हैं, बहुत डिफेक्ट हैं। पहले तो आपने जब कागजी किया, जुबान को पेन कॉपी से किया, उसमें भी, फिर आपने डिजिटलाइज किया, उसमें भी डिफेक्ट। सिर्फ एक विंडो ओपन रखना, आपने एक जो बेसिक सवाल का क्रक्स है, the digitalized जमाबंदीज have not been finally frozen and same is subject to authenticity जमाबंदीज, मुझे लगता नहीं ये कोई सर्व करेगा पर्पज को। मेरा आज स्पीकर साहब आपके माध्यम से सरकार को कहना है, इसे कंप्लीट बनाएं, इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, और मैं तो कहूँगा कि आप एक फ्रेश सेटलमेंट करें, और उसके बाद आपको वो जो पासबुक्स भी देनी है वो पासबुक की बिल्कुल क्लियर हो, कट मोर कॉम्प्रिहेंसिव हो, लैंड ग्रैबिंग भी रुक जाए, डिस्प्यूट भी रुक पाए। जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल साइट करूँगा, रेवेन्यू को रिकॉर्ड को जंगलात मानता नहीं, जंगलात कहता है हमारा अपना रिकॉर्ड है, रेवेन्यू कहता है हमारा अपना रिकॉर्ड है। अब जंगलात ने एक और कर दिया गैर मुमकिन जाड़, वो जो जितनी भी पब्लिक लैंड है उन्होंने जो, तो ये छोटे छोटे डिस्प्यूट तब होंगे जब आप इसमें कंप्लीट करेंगे। दिस हैज बीन हेस्टिली डन, बहुत जल्दी किया है आपने, और जो पिछला जो सेटलमेंट है उसको आपने डिफाई किया। मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है सरकार से, मैंने थोड़ा सा समय ले लिया कि आप इसे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए फ्रेश सेटलमेंट करेंगे, या इसके अलावा क्या इकदाम है जो आपने जवाब दिए, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरा सप्लीमेंट्री नंबर 1 से। सर, एक जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने कहा है, ये डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जो है बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत सारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं उसमें लगते हैं, वो ये काम जो है अंजाम देते हैं। अब तो ये सारा कंप्यूटराइज हो गया है ऑलरेडी, और ये काफ़ी टाइम लगा है इसको करने में,
जहाँ तक ये बात करते हैं कि नए से होना चाहिए, ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं पे इनको किसी एरिया के बारे में कोई स्पेसिफिक शिकायत है, कंप्लेंट है, वो ज़रूर लिखें और जो आपने सजेशन इसके अलावा दी हैं उन पे भी गौर किया जाएगा, देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पांस मैडम, खैर आपने जवाब दिया। मेरा था कि इसे कंप्लीट करें, कॉम्प्रिहेंसिव करें, मेरे एडवाइजर में पूरी रियासत का विषय है। दूसरा विषय स्पीकर सर की देयर वाज ए पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन, और पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन के बाद आपका SO 456 ऑफ 2017, उसके बाद आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का फैसला 2022। ये विषय है गैर मुमकिन खड्ड का बन। तकरीबन 7 लाख कनाल ये जगह जम्मू प्रोविंस में ये पेंडिंग है। आपने 2022 के बाद आपने फिर दोबारा 2020 में दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में कह गए, जहां पे कहा गया कि यूसेज ऑफ ऑल सच लैंड्स फॉल विद इन द जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट, इट हैज बीन स्पेसिफिकली रिफ्लेक्टेड इन दैट, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ। फिर 6/3/2023 को फिर आप उसमें ले गए, जहां पे 15 से 20 दिन दिए गए इशू को रिजॉल्व करने के लिए, फिर भी नहीं किया गया। अब 25/7/2024 चुनाव के बिल्कुल सामने, बिल्कुल पास स्पेसिफिक ऑर्डर आया कि आप 200 कनाल वाला जो पर खसरा नंबर में जो गैर मुमकिन खड्ड वाला, उसके बावजूद भी सरकार और माई विद रिस्पेक्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट हिलने को तैयार नहीं है। मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, सेक्शन 11A के ऊपर इनको कंफ्यूजन आ रहा है। इसमें मैं छोटा सा इसका स्पीकर साहब आपकी परमिशन से, सेक्शन 11 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट which simply says that where the master plan or the zonal plan is in operation, the provisions of land revenue act or any other law, it is very specific, it's an overriding law, it says where the provisions of land revenue act or any other law। अब आप ये प्ली ले रहे हैं सरकार की, ये वाटर रिसोर्सेज एक्ट लगता है, तो ये आपका बिल्कुल लेम डक प्ली है। मेरा फिर हम्बल सब्मिशन है, वो खड्ड जो कागजों में 7 लाख कनाल रिकॉर्डेड है लेकिन वाटर कोर्स नहीं चलता है, ये सारी प्राइवेट लैंड, एनक्रोचमेंट कहीं नहीं है। इससे जम्मू कश्मीर में एक नया लैंड बैंक बनेगा और लोगों को भी आमदन होगी, सरकार को भी जब सेल परचेज होगा, सरकार को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा। मेरा आपसे हम्बल सबमिशन है, गैर मुमकिन खड्ड को कब आप फाइनली क्लिक करने जा रहे हैं, क्लिंच करने जा रहे हैं, और ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के फैसले दे हैव एज गुड एज दे हैव गेटिंग डस्ट। तो मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल चाहूंगा मैडम, इसको कब तक आप क्लिक करेंगे? थैंक यू। इसका सवाल पहले आ गया सर। ठीक है, ऑनरेबल मेंबर की जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा है, जो इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है, कुछ एरियाज़ इस कंसर्न क्वेश्चन से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन जो इन्होंने सजेशंस दिए हैं इनको एग्जामिन करेंगे और जो यहाँ पे मुमकिन होगा डिपार्टमेंट को, वो ज़रूर उसको देखा जाएगा, उसको जो है एग्जामिन किया जाएगा। मीर मोहम्मद फयाज साहब, नो। AQ number 1180. Now Minister in charge works. Honorable Speaker sir, AQ number 1180. A and B for the road stretch from Sangrama to Kulangam via Sopar, maintained by PW. The department has no plans for upgradation. Moreover, no DPR for 4 laning of the road has been prepared by the department. Further, the road stretch from Kulangam to Kupwara is managed by Beacon National Highway 701 and is under upgradation to 2-lane with paved shoulder specification. During 2024-25, 11.50 kilometer carriageway of average 7.5 meter stretch road from Kulangam to Jedri Mode has been blacktop under the City and Towns program. For remaining portion of 16.20 kilometer DPR for upgradation of Sangrama, Sopar, Sagipura Road, carriageway of average 7.5 meter has been claimed for an amount of rupees 1.4 lakh and is under consideration for sanction under NABARD RIDF 30. The work shall be taken up subject to sanction by NABARD during current financial year. मिनिस्टर साहब का जो जवाब है सर, डिपार्टमेंट हैज नो प्लान फॉर इट्स अपग्रेडेशन। ये रोड सिर्फ कुपवाड़ा के लिए ही है, इस पे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी, हंदवाड़ा, ट्रैगाम, करना, लोलाब और कुपवाड़ा, यही है कोई 21 किलोमीटर का कुलनगाम से कुपवाड़ा चौकीबल टंगडार तक बीकन काम कर रहे हैं।
ये 21 किलोमीटर जो बीच में है सर, कुलगाम से सोपोर, 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोग जो है सर इसी रोड से जाते हैं। मेरी डिमांड थी सर कि ये जो 21 किलोमीटर बीच में है, अगर उस साइड से बीकन काम कर रहा है सर वया बारामूला, मिनिस्टर साहब को खुद भी पता है सर कि इस वक्त जो मैं जो मकलान पतवंती, ये जो 21 किलोमीटर है, क्या हमारी स्टेट इतनी गरीब है सर? अगर बीकन वाले मना कर रहे हैं सर, इतना भी हमारे पास नहीं है सर, ये 21 किलोमीटर हम बनाए सर, 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोग हैं सर, लंगेट वाले भी इधर से ही आते हैं सर। मैं मिनिस्टर साहब से बस इतना ही एश्योरेंस चाहता हूँ कि ये 21 किलोमीटर जो है सर, इतना तो बड़ा दिल रखिए सर। आपने कुछ कहना है? सर मेरी सिर्फ गुजारिश है ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब से कि ये जो स्ट्रेच है सोपोर से कुपवाड़ा तक, ये बड़ा अहम है। ऐसा मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, इसके लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाए। सर ये रोड जो है कुलगाम से सोपोर तक, ये शहर है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। बहुत देर से हम डिमांड कर रहे हैं कि इसको 4 लेन रोड बनाया जाए, और बार बार हमें यकीन दहानी दी जा रही है कि इसको 4 लेन हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन बनता नहीं। जो रोड एग्जिस्टिंग रोड इस वक्त है वहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ एक साथ चलती हैं इस रोड पे, और इतना ट्रैफिक जाम होता है उस रोड पे, घंटों लगते हैं उस ट्रैफिक जाम में। मैं ऑनरेबल डिप्टी से हमसे जानना चाहता हूँ कि अब आपके पास डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ज़्यादा रोड्स नहीं है, बाकी रोड जितने भी हैं वो बीकन के पास है, अब ये एक रोड आपके पास है 20 या 25 किलोमीटर का रोड, क्या इतने एक छोटे से रोड को आप नहीं